वेलकम टू एस एकेडमी। एस एकेडमी में आपका स्वागत है। हिस्ट्री के सीरीज़ में हम लोग आज चैप्टर 3 पढ़ेंगे। अगर आप बीपीएससी और कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज़ से आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिल रहा होगा। और इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके बाद से चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्ली वैदिक पीरियड, जो कि 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच में रहता है ये टाइमलाइन। और इसमें हम लोग देखते हैं जो ऋग्वेद है, सिर्फ यही एक सोर्स है इस पीरियड के बारे में बताने के लिए। तो ऋग्वेद इज ओनली सोर्स टू ऑफ नॉलेज दिस पीरियड। ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद को ऐसा बताया जाता है कि ऋग्वेद ओल्डेस्ट टेक्स्ट है पूरी दुनिया में। और इस वेद में 1028 हाइम्स है और 10 मंडल हैं। इसके बाद से जो वैदिक लिटरेचर है वो भी संस्कृत में कंपोज किया गया है। टू बिगिन विथ, वेदाज वेयर रिसाइटेड एंड नॉट रिटेन। इसके बाद से दे वेयर टॉट बाई ओरल मेथड। ओरल मेथड के द्वारा यानी बोल चाल के माध्यम भाषा से ये समझाया जाता था। और इसके बाद से इसलिए इसे श्रुति, यानी श्रुति का मतलब होता है हर्ड यानी सुनने वाला, और स्मृति यानी मेमोराइज और याद करने वाला, तो इसे श्रुति स्मृति कहा जाता है। बट लेटर ऑन दे वेयर रिड्यूस टू राइटिंग आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ स्क्रिप्ट। तो जैसे ही स्क्रिप्ट का खोज हुआ तो इस वेद को लिखने का भी काम शुरू कर दिया गया। इसके बाद से जो ओरिजिनल होम है और आइडेंटिटी एंड ज्योग्राफिकल एरिया, तो इस पीरियड में कैसा ओरिजिनल होम रहता था, लोगों की पहचान क्या रहती थी और उनका ज्योग्राफिकल एरिया क्या रहता था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आर्यन आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर कॉमन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के द्वारा जाने जाते थे। फैमिली एंड इज वाइडली डिसिमिनेटेड इन यूरेशियन रीजन। तो यूरेशियन रीजन में आर्यंस का यहाँ पे बोलबाला था। इसके बाद से जो मार्क्स मूलर थे, ये ओपाइंस दैट दे हैव लिव्ड इन द सेंट्रल एशिया स्टीप रीजन। तो सेंट्रल एशिया रीजन में रहते थे। हु देन इन्वेंटेड इनटू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो जो बाद में इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में यहाँ पे इन्होंने आगमन किया। इसके बाद से नेम ऑफ सर्टेन एनिमल्स एंड प्लांट्स कॉमन टू इंडो यूरोपियंस। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के नाम यहाँ पे इंडो यूरोपियन में प्रचलित थे और यही हमें भाषा के प्रूफ बताते हैं। इसके बाद से उनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो पोस्टरल था। पोस्टरल का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह अनाज और भोजन की तलाश में जाते थे, और एग्रीकल्चर जो था उनका रिमेन एज सेकेंडरी। तो सेकेंडरी यहाँ पे एग्रीकल्चर था। और हॉर्स जो होते थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे, क्योंकि उनको एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता था ट्रेड और फूड और कैटल के लिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो विच वेयर डेमोनेस्टाइज नियर द ब्लैक सी के ही पास घूमते थे। द टर्म आर्यंस, आर्यन का जो टर्म था वो ऋग्वेदा में मिलता है फॉर 36 टाइम्स, इंडिकेटिंग आर्यंस एज ए कल्चरल कम्युनिटी। और ये बताता है कि आर्यन जो थे एक कल्चरल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। आर्यंस जो थे वो इंडिया में नियरली 1500 बीसी में दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद से क्या होता है, और यहाँ पे ईस्टर्न अफगानिस्तान में सेटल होते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न जो फ्रंटियर है, यहाँ पे पंजाब है, फ्रिंगर्स उत्तर प्रदेश है, यहाँ इस रीजन में दिखाई देते हैं। और जो होल रीजन है, इस पूरे रीजन को बोलते हैं द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। इसके बाद से आर्यन जो होते हैं वो लड़ाई करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट विथ इंडिजीनियस इनहेबिटेंट्स 10 यूज के साथ इनका लड़ाई शुरू होता है। और जो आर्यंस जो होते चीफ रहते हैं, द आर्यन चीफ हु वेयर ओवर पावर्ड, जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर रहता है, ओवर पावर्ड देम, और उनको ओवर पावर्ड यानी उन पे कब्जा कर लेते हैं। और उनको ये क्या कहते हैं, 10 दारसादूस इनको नाम दिया जाता है। इसके बाद से सप्ता सिंधु क्या है, ये ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। सिंधु का मतलब है यहाँ पे रिवर ऑफ पार एक्सीलेंस। और 10 सरस्वती और जो नंदी तारान है, ये बेस्ट रिवर इन ऋग्वेद में बताया जाता है, यानी ये बहुत ही अच्छा रिवर है, ये ऐसा ऋग्वेद में देखने को मिलता है। इसके बाद से ऋग्वेद है और उनका मॉडर्न नाम यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि सिंधु है, इसका मॉडर्न नाम इंडस दिया गया है। विस्तासा है, इसका झेलम। इसके बाद से आशिकानी चेनाब। इसके बाद से पारुसिनी, इस रवि, विपास, ब्यास। उसके बाद से सतुद्री, सतलज। तो ये नदियों के नाम है जो कि ऋग्वेद में है और मॉडर्न नेम में भी दिया था।
इसके बाद से जो ट्राइबल कन्फ्लिक्ट होता है, ट्राइबल लोगों के साथ जो कन्फ्लिक्ट होता है वो भी हम लोग देखते हैं। जो आर्यंस थे वो चैरियट्स इंस्टीट्यूट करते हैं, यानी चैरियट की प्रथा लाते हैं जिसमें हॉर्स भी रहते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में ये पहली बार आता है। और वो जो थे वो बेटर इक्विप्ड विथ आर्म्स, तो उनके पास बहुत ही अच्छा हथियार रहता था। और इसके बाद से क्या होता था, इसी के कारण वो हर जगह अपना विक्ट्री कर लेते थे, यानी हर जगह को ऑक्युपाई कर लेते थे। और आर्यन जो थे वो 5 ट्राइब्स में डिवाइड होते थे, जैसे कि पंचजना, और उनको हम लोग पंचजना कहते थे। और वही एक दूसरे से लड़ते रहते थे, हु फॉट एमोंग देमसेल्फ। इसके बाद से जो बैटल ऑफ 10 किंग का होता है, यानी 10 राजाओं का जो युद्ध है, इसमें इसको हम लोग 10 राजन वार कहते हैं। और इसमें 5 आर्यन थे और 5 नॉन आर्यन ट्राइब्स थे। और ये लड़ते हैं भारता किंग सुदास के प्रति ये इनका लड़ाई शुरू होता है, इन विच द भारता ऑन, और इसमें भारता की जीत होती है। दे लेटर ज्वाइन द पुरुष एंड इस्टेब्लिश न्यू ट्राइब, और उन्होंने बाद में पुरुष को ज्वाइन किया और एक नया ट्राइब का फॉर्मेशन किया जिसको कुरुश बोलते थे। और इसको इन्होंने क्या किया, जो अपर गंगेटिक प्लेन है उस पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसके बाद से जो अर्ली वैदिक पीरियड का जो मटेरियल लाइफ था और इकोनॉमी कैसा था, ये हम लोग देखते हैं। तो जो वहाँ पे देयर सक्सेस इज एट्रीब्यूटेड टू द यूज ऑफ चैरियट्स, तो उनका जो सक्सेस था वो मेनली बिकॉज ऑफ चैरियट्स के कारण था और हॉर्सेस के कारण था। और उनके पास जो बेटर हथियार थे वो ब्रॉन्ज के बने होते थे, तो इसी के कारण उनका ज़्यादातर सक्सेस था। और उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, स्पोक्ड व्हील, जो चक्के होते थे उनका उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद से उनके पास एग्रीकल्चर का बहुत ही अच्छा नॉलेज था और जिसका यूज उन्होंने अच्छी खेती करने में की। उसके बाद से उन्होंने प्लॉसेयर मेड ऑफ वुड, यानी जो खेत जोतने वाले होते थे उसको लकड़ियों की बनाना शुरू कर दिया, जो कि यहाँ पे ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। इसके बाद से जो वार होते थे यानी लड़ाइयाँ होते थे वो फॉर सेक ऑफ काऊ, यानी गाय के लिए लड़ाइयाँ यहाँ पे देखने को मिलता था। और जो गाविस्ती थी उसको सर्च फॉर द काऊ कहते थे। और जो लैंड था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था उनके लाइफ में। और आर्यन जो थे वो नेवर डाइड और सेटल इन सिटीज़, यानी कभी भी सिटीज़ में ना तो मरते थे और ना ही सेटल होते थे। इसके बाद से आता है ट्राइबल पॉलिटी। तो ट्राइबल लोग का पॉलिटी कैसा था, यानी कैसे राजनीति करते थे, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो असेंबलीज ऑफ पीरियड को क्या बोलते थे, सभा बोलते थे, समिति बोलते थे, विधाता बोलते थे और गाना बोलते थे। 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट असेंबली जैसे कि सभा और समिति कहलाता था। और जो भी औरतें थी वो भी सभा और विधाता को अटेंड कर सकती थी। इसके बाद से बली जो थे वो वॉलेंटियर जो होते थे वो क्या करते थे, मेड बाय पीपल, यानी लोगों के द्वारा ही बनाए जाते थे वॉलेंटियर, वैसे आदमी को बली बोलते थे। और जो किंग होते थे वो डिड नॉट मेंटेन ए रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी, तो हमेशा एक अच्छा खासा आर्मी मेंटेन नहीं रखते थे। और उसके बाद से देयर वार ट्राइबल सिस्टम था गवर्नमेंट में, और इन विच मिलिट्री एलिमेंट्स वाज स्ट्रिंग, और मिलिट्री सिस्टम जो था, मिलिट्री का जो भी पर्सन थे वो स्ट्रिंग थे, यानी वैरी करते रहते थे। और मिलिट्री का जो फंक्शन था वो बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता था। और उनको क्या बोलते थे, व्रता बोलते थे, गाना बोलते थे, ग्रामा बोलते थे और सभा बोलते थे। इसके बाद से कुछ इम्पोर्टेंट पोजीशन थे अर्ली वैदिक पीरियड में, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला है हमारा ट्राइबल चीफ को राजन बोलते थे और ये किंग के पोस्ट की तरह होता था, हैड बिकम हेरिडिटरी, और ये हेरिडिटरी था यानी उसी के परिवार इस पोस्ट पे बैठ सकते थे। इलेक्शन ऑफ किंग थ्रू समिति, तो इसमें जो किंग का इलेक्शन होता था उस समिति के द्वारा कराया जाता था। पुरोहित दूसरा है, पुरोहित पोजीशन जो होता था वो हाई प्रीस्ट, यानी जो सबसे हाई पोस्ट पे जो साधु रहते थे उसको पुरोहित बोलते थे। और इसमें विश्वामित्र और वशिष्ठा और विश्वामित्र जो होते थे वो गायत्री मंत्र कंपोज करते थे। इसके बाद से सेनानी जो होते थे वो आर्मी चीफ कहलाते थे, जिनका काम था स्पीयर, एक्सेस और स्वॉर्ड यानी तलवार, ये सब का यूज करते थे, लड़ाई का काम करते थे। और चौथा है हमारा इंफॉर्मेशन और
ऑफिसर कलेक्टिंग टेक्स्ट से, यानी जो भी टेक्स्ट था उसको इन्फॉर्मेशन रखने वाले को यहाँ पे ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस इज नॉट फाउंड, तो यहाँ पे भी वैसे ऑफिसर रहते थे। पांचवा है हमारा बृहस्पति, जो कि ऐसे ऑफिसर होते थे वो इंजॉयड अथॉरिटी ओवर ए लार्ज लैंड, तो बहुत सारे लैंड पे इनका अथॉरिटी रहता था और ये क्या करते थे, बहुत सारे हेड ऑफ फैमिलीज, ही लेड हेड ऑफ फैमिलीज कॉल्ड कुलापास, कुलापास के ये फैमिली जो होते थे उनको हेड करते थे। और उसके बाद से हेड ऑफ फाइटिंग हॉर्ड्स कॉल्ड ग्रामीन्स, ग्रामीन्स को भी ये हेड करते थे। इसके बाद से ट्राइब और फैमिली कैसा था, तो ट्राइब में यहाँ पे देखते हैं कि ट्राइब जो था वो किंगशिप था, किंगशिप वाज द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। इसके बाद से प्राइमरी लॉयल्टी वाज गिवन टू जना, सबसे पहले प्राइमरी लॉयल्टी जो था वो जना को दिया जाता था या ट्राइब को दिया जाता था, और जना जो थे वो 275 टाइम्स इन ऋग्वेद। 20 इज अनदर टर्म फॉर द ट्राइब विच इज मेंशन 170 टाइम्स, 170 टाइम्स है जो कि ऋग्वेद में मेंशन है। और ग्रामा जो थे वो स्मॉलर ट्राइब यूनिट्स थे, और जो संग्रामा थे वो क्लैश करते थे, यानी वो इज द क्लैश बिटवीन ग्रामाज, तो ग्रामाज के साथ लड़ाई उनका होता रहता था। कुला जो था, कुला ऐसा टर्म था फॉर द फैमिली इज रेयरली मेंशन्ड, बहुत ही कम देखने को मिलता था। जो फैमिली थे वो गृह के जैसे गृह के द्वारा ही रिप्रेजेंट किए जाते थे। पत्रिचल की सोसाइटी और बर्थ ऑफ सन वाज डिजायर टू फाइट वार। इसके बाद से आता है वीमेन कुड अटेंड असेंबली, ऑफर सेक्रीफाइस और कंपोज हाइम्स, तो ये भी वैसा होता था। प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगैंडी, वुमेन रीमैरेज, लेवरिगेट वेयर फॉर, ये दिया है कि इसमें क्या होता था कि वीमेन जो है एक से ज़्यादा शादी कर सकती थी, या फिर यहाँ पे वीमेन का दोबारा शादी भी कराया जा सकता था। और यहाँ पे हस्बैंड जो भी जेंट्स थे और मेन थे ये एक से ज़्यादा शादी कर सकते थे, तो यहाँ पे ऐसा दिया था। बट द चाइल्ड मैरिज वाज नॉट इन भेग, तो चाइल्ड जो मैरिज था ये यहाँ पे नहीं था। इसके बाद से आता है सोशल डिवीज़न। अर्ली वैदिक पीरियड में सोशल डिवीज़न कैसे देखने को मिलता है ये देखते हैं। जो वर्ना होते थे वो कलर यूज करते थे, वर्ना जो होते थे वाज द टर्म यूज फॉर द कलर, तो कलर के लिए वर्ना का टर्म यूज किया जाता था। और जो दास होते थे या दास यूज होते थे वो स्लेव की तरह ट्रीट किए जाते थे। और जो आर्यन वर्ना होते थे या दासा वर्ना होते थे वो मेंशन किया गया है ऋग्वेद में। इसके बाद से 4 फोल्ड डिफ्रेंसिएशन होता था ऑक्यूपेशन के आधार पे। वॉरियर्स जो होते थे वो प्रीस्ट होते थे, पीपुल शूद्राज वेयर फॉट, बट दिस डिवीजन नॉट वेरी शार्प, तो जो भी शूद्राज होते थे वो बहुत ही होशियार होते थे लेकिन ये लड़ाई नहीं करते थे। इसके बाद से आता है सोशल इनइक्वलिटीज़ देखने को मिलता था, और इसमें सोसाइटी जो था वह स्टिल ट्राइबल था और लार्जली इलिटरेट था और जानकारी नहीं थी, तो यहाँ पे सोशल डिफरेंसेस भी देखने को मिलता है अर्ली वैदिक पीरियड में। इसके बाद से ऋग वैदिक जो गॉड होते थे उनके बारे में देखते हैं कि ऋग वैदिक गॉड क्या क्या हैं। तो नेचर वर्शिप है ये पाया जाता है अर्ली वैदिक पीरियड में कि नेचर को ही भगवान की तरह पूजा किया जाता था, जैसे जल हो गया, पानी हो गया, इस सब को पूजा जाता था। एट्रीब्यूट्स ऑफ वेरियस गॉड, बहुत सारे गॉड का एट्रीब्यूट्स यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे इंद्रा हो गया तो इसमें पुराण दरा ये 250 टाइम्स। अग्नि हो गया, इसको फायर के भगवान के तरह पूजा जाता था जिसमें 200 हाइम थे। फिर वरुणा हो गया, इसको अपहोल्डिंग नेचुरल ऑर्डर के रूप में माना जाता था। सोमा को गॉड ऑफ प्लांट्स बोलते थे, और मारुत को पर्सोनिफिकेशन ऑफ स्टॉर्म, यानी जो भी डिजास्टर आता था उसका भगवान। और अदिति और उषा को फीमेल डिविनिटीज रिप्रेजेंटेड द अपीयरेंस ऑफ ड्रॉन। इसके बाद से हमारा आता है कि जो डोमिनेंट मोड ऑफ वर्शिप था वो प्रेयर और सेक्रीफाइस था, यानी मुख्य रूप से यही काम होता था, एक प्रेयर और दूसरा सेक्रीफाइस। लेकिन जो वर्शिप था वाज नॉट कंबाइंड बाय रिचुअल्स और सेक्रीफाइशियल फार्मूला, तो रिचुअल्स के द्वारा नहीं होता था। और जो वर्शिप थे देयर वर्शिप वाज टुवर्ड्स फुलफिलिंग देयर मटेरियल लाइफ वेलबींग, तो वर्शिप वो करते थे ताकि उनकी जो जीवन की जो इच्छा है वो पूरी होती रहे और उनको खाने पीने के लिए जो सामग्री चाहिए वो मिलता रहे, इसलिए पूजा करते थे। तो ये हमारा ऋग वैदिक कल्चर था और गॉड था, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इस सीरीज़ से आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिल रहा होगा। आपको कोई भी सजेशन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।